हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में एंड आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। चलिए गुज़रे वक्त का अंधेरा मिटा के एक नए साल की शुरुआत करते हैं। तो क्यों ना हम इस सफ़र पे बहुत उल्लास और इच्छा और दृढ़ शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मेक अ फ्रेश स्टार्ट, begin the adventure once again, keep working hard with determination and iron will and turn this year out in your favor. Let there be hope and positivity all through these years. साथियों, मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। क्यों पता है? बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग चैलेंजेस। स्ट्रगल तो लाइफ में होना ही है, स्ट्रगल करना भी है, लेकिन इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, आयरन विल और डिटर्मिनेशन के साथ हमें हर एक कदम को आगे बढ़ाना है। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, तो देखिए आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एरर आइडेंटिफिकेशन। सो समय को बिना गवाए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट एट ऑल। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस। देख लेते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना है और उसी काम को करते हुए हमने इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया है। और मेरे प्यारे लर्नर्स, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है एरर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। सारे MTS के एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस सेट को फॉलो करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग खाली एरर आइडेंटिफाई करेंगे बिल्कुल भी नहीं, इससे भी ज़्यादा कुछ करेंगे। क्या करेंगे? मैम आप सबकी जो भी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है वो सब क्लियर आउट करेंगी, ठीक है? तो बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि PYQ से लिया हुआ है। देखो, गार्ड ओवर making mistakes by carefully checking the assigned task। ठीक है, 4 पार्ट से देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो गार्ड ओवर, ठीक है, मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन टास्क। मतलब एक काम को असाइन किया गया, एक वर्क को असाइन किया गया और उसे केयरफुली करने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ही यहाँ पे एक मिस्टेक दिया हुआ है। क्या? देखिए, गार्ड ओवर। ठीक है, गार्ड ओवर का पहले मैं मतलब आपको बताऊंगी। ठीक है, गार्ड ओवर का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, अब गार्ड ओवर का क्या मतलब है? जब आप किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट समवन और समथिंग, तो उसे हम लोग गार्ड ओवर कहते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे प्रोटेक्शन बता रहा है? प्रोटेक्शन नहीं बता रहा है, तो गलती यहीं पे है। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है। तो गार्ड ओवर फिर नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, हम लोगों ने बहुत इजीली एरर को तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन हमें ये नॉलेज भी होना चाहिए कि उसके जगह पे फिर क्या होता है ना। तो देखो यहाँ पे होता गार्ड अगेंस्ट। क्या होता? गार्ड अगेंस्ट। क्यों होता? मैम बताएंगी क्यों होता। गार्ड अगेंस्ट का क्या मतलब है? व्हेन यू आर टेकिंग केयरफुल एक्शन to prevent something to happen. Taking careful
action to prevent something to happen. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना नहीं है, मिस्टेक्स को हैपन नहीं करना है, मतलब मिस्टेक्स करना नहीं है. तो फिर इस हिसाब से यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए था, यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था गार्ड अगेंस्ट. क्या यूज़ होना चाहिए था, गार्ड अगेंस्ट. आई होप दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल. मेरे सारे एसएससी एमटीएस के एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे ज़रूर नोट करते रहिए, आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहेगी. तो डिफरेंस समझ में आया, गार्ड ओवर और गार्ड अगेंस्ट का दोनों ही एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है. ठीक है, गार्ड ओवर मतलब प्रोटेक्ट समवन और समथिंग, प्रोटेक्शन देना किसी चीज़ को या किसी इंसान को. और गार्ड अगेंस्ट मतलब आपको केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि कुछ घटना ना घटे. यहाँ पे किस घटना ना घटने की बात करी जा रही है, मिस्टेक्स ना हो. ठीक है ना, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शॉपकीपर डज नॉट डील ऑनेस्टली अलॉन्ग विद द कस्टमर. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, द शॉपकीपर डज नॉट डील ऑनेस्टली अलॉन्ग विद द कस्टमर. यहाँ पे भी 4 पार्ट है, इसमें से ढूंढना है कौन सा गलत है. ठीक है, तो देख लेते हैं. द शॉपकीपर डज नॉट, ठीक है, शॉपकीपर के साथ तो डू नॉट होगा नहीं, तो डज नॉट ठीक ही है. ठीक है, ऑनेस्टली चलो एक दिया हुआ है एडवर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक यहाँ पे देखो वर्ब है, आपको दिख रहा है, ये एक वर्ब है डील. अब पता है डील के साथ along with नहीं होता, मार्क कर लो. डील के साथ along with नहीं होता. डील के साथ हो सकता है डील विथ, डील इन भी हो सकता है. ठीक है, या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है. अब डील विथ का क्या मतलब है और डील इन का क्या मतलब है. डील इन का मतलब है जब आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, उसे हम लोग डील इन कहते हैं. ठीक है, मतलब बाइंग और सेलिंग, मतलब बेच रहे हो, खरीद रहे हो किसी सामान को, तब डील इन होगा. ठीक है, और डील विथ मतलब बिहेव से बात करना. ठीक है, मतलब एक बिहेवियर को समझाना. ठीक है, आपका आचरण जो है उसको समझाना, उसे हम लोग डील विथ कहते हैं. देखो यहाँ पे एक वर्ड है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट बिहेवियर से जाता है, तो यहाँ पे क्या होता, गलत, लेकिन आपका यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन आपका गलत है. तो यहाँ पे क्या होता, ये अलोंग नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ विथ होता. तो इसका आंसर क्या बनता, द शॉपकीपर डज नॉट डील ऑनेस्टली with the customer. ओके, समझ में आया. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. आज आपको कोई गलती नहीं होना चाहिए. डील विथ और डील इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, मेरे सारे व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ, सब्सक्राइबर्स को कहना चाहती हूँ, जो भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि जिनको ज़रूरत है उनको काम पे आए. ठीक है ना, और पूरे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ज़रूर नोट डाउन करें. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेताजी डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री. नेताजी बहुत ही हमारे सम्मानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बोला जा रहा है. सो नेताजी डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री. देखने में तो बिल्कुल ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन सही है नहीं यहाँ पे. क्यों, बताती हूँ. चलिए देखो, यहाँ पे एक वर्ड है डेडिकेटेड, दिख रहा है, मैं लिख देती हूँ डेडिकेटेड. अब देखो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है फॉर, तो डेडिकेटेड फॉर ही चलो पहले पता कर लेते हैं क्यों हम लोग यूज़ करते हैं.
ठीक है ना। डेडिकेटेड फॉर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। देखो जब आप किसी पर्पस को बता रहे हो ना, पर्पस, कोई एम, आपका मोटिव, कोई पर्पस, तब हम लोग डेडिकेटेड फॉर को यूज़ करते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड फॉर को तब हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो नेताजी, हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी डेडिकेट किए हैं अपने लाइफ को कंट्री के लिए। ठीक है ना। तो ये क्या समझा रहा है, ये सेंटेंस समझा रहा है कॉज, कोई कारणवश। ठीक है ना। व्हेन समवन इज डिवोटेड टू अ कॉज, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं पता है, तब हम लोग डिवोटेड टू को यूज़ करते हैं। किसे यूज़ करते हैं, डिवोटेड टू को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे टू के जगह पे क्या यूज़ होता, फॉर के जगह पे यहाँ पे टू यूज़ होता। मतलब यहाँ पे आंसर क्या होता, नेताजी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कारण, उन्होंने अपना जीवन दे दिया, किस कारण से, टू द सर्विस ऑफ द कंट्री। ओके, डेडिकेटेड टू और डेडिकेटेड फॉर का क्या मतलब है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, मेक द पॉइंट्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ ब्यूटिफुल टू लुक एट द हिल्स दैट आर कवर्ड इन स्नो। ठीक है, आप मान के चलो किसी हिल स्टेशन पे गए। ठीक है, बर्फ़ को खाली टच करके एंजॉय नहीं करते हम लोग, विजिबली उसको देख के भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नेचर, प्रकृति देख के बहुत, इतने सारे इंडिया में इतने सारे सुंदर सुंदर जगह है ना जिसे आप देख के बहुत, मतलब एक अलग सा दिल पे मतलब सुकून सा महसूस होता है ना। मतलब इट्स अ ट्रीट टू द आईज। ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, इट इज़ ब्यूटिफुल टू लुक एट द हिल्स दैट आर कवर्ड इन स्नो। ओके, तो यहाँ पे गलत कहाँ पे है, गलती ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना, इट इज़ ब्यूटिफुल टू लुक एट द हिल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, दूर हिल्स है, लुक एट, ये तो सही दिख रहा है। दैट आर कवर्ड इन स्नो, कवर्ड इन स्नो, देखो यहाँ पे ये गलत है, इन स्नो इज रॉन्ग, इन स्नो इज रॉन्ग। क्यों, देखो एक वर्ड है यहाँ पे दिख रहा है, कवर्ड, तो कवर्ड, कवरिंग, फिलिंग, इन सारे वर्ड्स के साथ हम लोग विथ प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता कवर्ड विथ स्नो। समझ में आया, मतलब एरर को ही हम लोग खाली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, वो एरर क्यों हो रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान के चलो इसी सेंटेंस को आपको दे दे और अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करने के लिए बोल दे, और अप्रोप्रिएट वर्ड्स में इन स्नो है, विथ स्नो है, तो आपको क्या यूज़ करना है, कवर्ड विथ स्नो यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। चलो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट मंथ। अच्छे से देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर लास्ट मंथ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम चल रहा है, फॉर लास्ट मंथ, गलती तो यहीं पे है, गलत क्या है, फॉर लास्ट मंथ। क्यों गलत है मैम, ये भी तो बता दीजिए क्यों गलत है। बता रही हूँ, चैनल पे बने रहिए, अच्छे से सीखिए, सिखाने के लिए ही तो मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक है ना, नहीं तो मैं क्यों आती। तो देखो अगर फॉर मंथ होता तो ये बिल्कुल सही होता। ठीक है, क्योंकि फॉर मंथ क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर मंथ क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन देखो यहाँ पे लास्ट मंथ, तो अगर लास्ट मंथ है तो ये होगा सिंस, क्योंकि ये बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट।
इन द पास्ट। पास्ट क्या बता रहा है, लास्ट मंथ, ठीक है। और ऑन गोइंग एक्टिविटी प्लस ऑन गोइंग एक्टिविटी मतलब वो कार्य अभी भी चालू है, मतलब वो कार्य स्टार्ट तो हुआ था अतीत में, पास्ट में, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट मंथ शुरू हुआ था तो सिंस लास्ट मंथ होगा, ठीक है, लास्ट मंथ। और अगर एक महीने से काम जारी था ये समझा रहा होता तो फॉर मंथ होता, ठीक है। क्लियर, फॉर मंथ, सिंस लास्ट मंथ, क्लियर हुआ, ओके फाइन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी PYQ से है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन PYQ से लिया गया है। शी इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है। शी इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लियर है, गिटार बजाती है, गाना गाती है, चलो सब समझ में आया। गलत, शी इज़ वेरी गुड, ये भी समझ में आया। बी वर्ब भी करेक्ट है। शी इज़, शी के साथ आर तो होता नहीं है, शी के साथ एम भी नहीं होता है। मेरे दिए गए बी वर्ब्स के वीडियोस देखिए, आइडिया को क्लियर कीजिए बी वर्ब्स क्या होता है। मैं चलो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो शी इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग, देखो इन प्लेइंग क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखो गिटार एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो उसका जो इस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने का स्किल है, ये स्किल भी पर्टिकुलर है, ये स्किल। तो ये क्या होगा, ये ऐट के इन के जगह पे ऐट होगा, ठीक है। इन के जगह पे क्या होगा, ऐट होगा। इन के जगह पे क्या होगा, ऐट होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टैलेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर टैलेंट क्या है, खाली गिटार बजाना, ठीक है, इसको समझा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, शी इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। आई होप दिस इज़ क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। क्यों इन प्लेइंग नहीं होगा, और खूब सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता तो इन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर गिटार के बारे में बोला जा रहा है, उसी को बजाने के लिए जो स्किल ज़रूरत होती है उसके बारे में पर्टिकुलर, तो इसलिए ऐट होगा। एब्सोल्युटली क्लियर। चलो देखो, वी हैव मूव्ड टू आवर लास्ट क्वेश्चन। अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लीड्स थ्रू अ डिक्रीज इन डे टाइम टेम्परेचर। क्या समझ में आ रहा है, कुछ जनरल अवेयरनेस याद आ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं, पढ़ा तो मैं इंग्लिश रही हूँ, चलो थोड़ा बहुत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं, हाँ, अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ना, जो मेडिटेरेनियन रीजन में ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। चलो मैं ज्योग्राफी में तो नहीं जा रही हूँ, चलो इंग्लिश में ही चलती हूँ। देखो एक वर्ड है यहाँ पे, लीड्स थ्रू, ठीक है, लीड्स थ्रू। तो गलती क्या है, लीड्स थ्रू क्यों नहीं होगा, लीड्स थ्रू का मतलब क्या है, व्हेन यू गाइड और डायरेक्ट, जब आप डायरेक्शन देते हो, गाइडेंस देते हो कुछ करने की, तब वो लीड्स थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता लीड्स टू, लीड्स टू क्यों होता, बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या ला रहा है, चेंज, इट इज ब्रिंगिंग चेंज, ये चेंज ला रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, लीड्स टू, कॉजिंग और चेंज। क्या चेंज ला रही है, डिक्रीज इन डे टाइम टेम्परेचर। समझ में आया। लीड्स थ्रू का क्या मतलब है, जब आप किसी को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कोई काम करने के लिए, उसे लीड्स थ्रू कहते हैं। और लीड्स टू मतलब कॉज करना, ठीक है, चेंज लाना, तो लीड्स टू, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा है, और इस चैनल पे बने रहने के लिए अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, एंड इस चैनल पे ज़रूर बने रहिए, सीखिए अच्छे से, प्रैक्टिस भी करते रहिए। एंड जो कि आज साल का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक नए एंथुसियाज़म के साथ, नए डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए,
Take care, stay positive, stay fit, stay fine. Thank you.